आज देखिए आज बिग बॉस के घर में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तों। आज का एपिसोड शॉकिंग अविनाश नॉमिनेशन फॉर विवान। आज का नॉमिनेशन ज़बरदस्त, आज नॉमिनेशन स्पेशल है। हम सबको पता है टाइम्स ऑफ गॉड रजत हैं, तो आज की हाइलाइट्स बस ये जानिए कि रजत टाइम्स ऑफ गॉड है तो नॉमिनेशन तो बहुत कैलकुलेटिव होगा। अब वो नंबर गेम होगा कि उनका कौन सा समीकरण बनेगा, वो किसके साथ टच में होंगे। इसको जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए देखते रहिएगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए, सो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको मैं ये बताने वाली हूँ कि अविनाश किस तरीके से हो गए हैं डोमिनेट, ताकि क्योंकि करण को कल मिला थी लैमलाइट, किस वजह से अब विवान हो गए हैं डिस्टर्ब। विवान को लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मेरा गेम हो रहा है डाउन। करण को एक हफ्ते लाइमलाइट मिलने की वजह से काफ़ी लोगों के कॉन्फिडेंस लो दिखाई दे। अविनाश बहुत ज़्यादा सदमे में थे। उन्होंने ये कहा कि अब मैं भी वर्कआउट करूँगा मॉर्निंग में और गुड मॉर्निंग सॉन्ग बहुत अच्छे से गाऊँगा, डांस करूँगा और एक मुद्दे उठाऊँगा। काफ़ी इंटरटेनिंग थी अविनाश की बातें, बहुत अच्छा लग रहा था अविनाश का ये रूप देखकर। जैसा कि कल फराह खान ने कहा था, क्या हम आपका कोई और रूप भी देख पाएंगे। भाई मैं भी ये सोच रही थी क्या मैं अविनाश का कोई और भी रूप देख पाऊंगी। तो अविनाश बहुत मस्ती के मूड में थे, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत इंटरटेनिंग लग रहा था। लेकिन मॉर्निंग जब हुई तो भाई आज से पहले मैंने अविनाश को इन 65-66 दिनों में कभी इतना नाचते नहीं देखा। भाई ये लड़का एकदम डिस्टर्ब हो गया। खाली एक हफ्ता करण की तारीफ हुई है बस। भाई अगले वीकेंड के बाद पे मैं भी आई होप करण की बुराई हो जाए, तब क्या करोगे अविनाश। बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हैं विवान, बहुत ज़्यादा शांत दिख रहे हैं बग्गा जी, जो इतना ज़्यादा फुदक रहे थे। रजत भी काफ़ी शांत दिख रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं वो टाइम्स ऑफ गॉड है इसलिए। मॉर्निंग तो बहुत इंटरटेनिंग हुई। करण तक ने अप्रिशिएट किया अविनाश को और ये कहा ये रूप तुम्हारा बहुत अच्छा है। फिलहाल चाहत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। वो दिग्विजय से यही बोल रही थी कि भाई ईशा को क्या क्या कल बोल दिया गया, लेकिन ईशा रो रही थी क्योंकि वो बहुत मिस कर रही थी। कहीं मैं चुड़ैल तो नहीं दिख रही हूँ भाई, तुम वही दिख रही हो। लेकिन बहुत इंटरटेनिंग थी ये बात उनकी, कहीं ऐसा ना हो मैं घर से बाहर निकलो लोग मुझे टमाटर खींच के मार रहे हो। नहीं नहीं ईशा, इतनी भी नफरत हम आपसे नहीं करते। आप अकॉर्डिंग टू गेम आप बहुत अच्छी हैं। आई होप कि आप इंडिविजुअल पर्सनालिटी भी अच्छी हो। फिलहाल करण यहाँ पे अपने ही तरीके का एक गेम खेल रहे थे। वो यामिनी और चाहत को ये कह रहे थे मैं जो बात बताऊँगा वो पूरे घर में फैला देना। अब पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे थे करण, लेकिन करण ने कन्फेशन रूम की करण और विवान की जो बात बिग बॉस से हुई थी उसके बारे में डिस्कशन किया। विवान अपने आप को बहुत लो फील कर रहे थे। उन्होंने शिल्पा जी को साइड में बुला के ये कहा कि आप अब मेरे साथ नहीं है, मुझे बहुत बुरा लगा। भाई विवान मुझे आपका समझ में नहीं आ रहा है, आप ये बात क्यों बोल रहे हैं। जब तक वो आपका साथ दे रही तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा था, अब उन्होंने अगर आपका साथ नहीं दिया तो अब आपको बुरा लग रहा है। वैसे आपको बुरा नहीं लगना चाहिए विवान, जब तक आपको सपोर्ट मिल रहा था। अब कुछ काम अकेले भी तो करिए, कुछ हम भी तो देखें कि आपके अंदर क्या पर्सनालिटी है। कब तक अविनाश, ईशा, एलेक्स का सहारा और करण, शिल्पा जी का सहारा लेके आप ऐसे ही गेम में आगे बढ़ते रहेंगे। क्या ये होते हैं क्या बिग बॉस के लाडले। अरे लाडले कुछ नया करके दिखाइए। उन्होंने ईशा से कहा शायद इस हफ्ते में बहुत वीक था, बस एक ही हफ्ते में इतना आप लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो गया, आप इतने जल्दी हार मान गए। करण से सीखिए गेम स्पिरिट क्या होती है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट क्या होती है भाई। लेकिन यहाँ पे करण ने बहुत सही शिल्पा जी को जवाब दिया कि आपके विवान के बीच जो बात हुई है मैं उसको जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। गुड जॉब करण। बताए यही क्वालिटी है आपकी जो हमें बहुत अच्छी लगती है कि शिल्पा जी बोलना चाह भी रही थी लेकिन आपने चुप करा दिया। पर विवान का कॉन्फिडेंस जो लो दिख रहा था उससे मुझे ये लग रहा था कि भाई विवान ऐसा मत करिए, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए। ईशा पहुंची अविनाश के पास, वो जानती हैं वो इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। वो यही बता रही थी कि विवान ऐसे कंफ्यूज लग रहे थे। खैर रजत यहाँ पे अपनी ही एक अलग तरीके की टीम बना रहे थे। वो अपने यहाँ टीम ही कहेंगे क्योंकि भाई 2 ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, तो वो अपना एक ग्रुप बना रहे थे। वो एक नई लड़कियों को लेकर, खैर अच्छी बात है रजत, बहुत अच्छा लग रहा था आपका यहाँ पर गेम कि आप एक अपना सभी नई लड़कियों को वाइल्ड कार्ड थी उनको हर कोई साइड कॉर्नर कर देता, आप उनको
अप्रिशिएट कर रहे थे, गुड जॉब रजत। खैर ईडन समीकरण बना रही थी क्योंकि सबको पता था आज है एलिमिनेशन, तो विवान ने ईडन से कहा तुम जाके करण से सॉरी बोलो। गुड जॉब ईडन, पर देर आए दुरुस्त आए, हम यही कहेंगे। आपने करण से सॉरी तो बोल दिया। फिलहाल ईशा ने जिस तरीके से अविनाश से ये कहा कि पता नहीं क्या गेम चल रहा है विवान का, लेकिन पता है मुझे भी समझ में नहीं आया कि इस समय रजत का क्या गेम चल रहा है, विवान का क्या गेम चल रहा है, अविनाश करना क्या चाह रहे हैं, ईशा सोच क्या रही हैं, ईशा किस हिसाब से गेम खेलने। फिलहाल श्रुतिका एक अपना नया समीकरण बना रही थी रजत के साथ, आई होप वो बच जाए, सेफ हो जाएं। यामिनी जैसा कि करण ने कहा था पूरे में फैला देना, उन्होंने वही किया। उन्होंने सारा और कशिश को ये बता दिया कि करण और विवान ने अपने अपने लोगों को सेफ करने के लिए तुमको फंसा दिया। भाई ये टाइम्स ऑफ गॉड रजत है और ये पागल औरत है, ये तो बचनी ही बचनी है। अगर ये नॉमिनेट हो जाए आज तो मज़ा आ जाए। फिलहाल नई दोस्ती, नया ग्रुप बन रहा था, ईडन, यामिनी, कशिश, चाहत, सारा, इन लोगों का एक अपना ही एक ग्रुप बन रहा था। देखते हैं ये दोस्ती क्या अंजाम लेती, ये कह सकती हूँ। लेकिन चुम यहाँ पर ये बोल रही थी करण से, क्या तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है? मुझे तुम लोग बेवकूफ़ मत समझो, मैं बहुत चालाक हूँ, मेरे अंदर बहुत चालाकी है। लेकिन सब इनका बहुत मजाक उड़ा रहे थे। भाई इतनी क्यूट लग रही थी चुम ये बोलते हुए कि मैं बहुत चालाक हूँ, मैं भी बहुत चालाक हूँ और मैं कभी भी कुछ भी कर सकती हूँ कि मैं गेम खेलती नहीं हूँ। फिलहाल उन्होंने यही कहा कि शिल्पा जी कभी भी हम लोगों को डुबो देंगे। फिलहाल शिल्पा जी को कह सकते हैं ना, शिल्पा जी वो हो गई थी, मतलब डिस्टर्ब हो गई थी कि करण ने मुझसे ऐसे क्यों बात की। भाई क्या करें, आपकी हरकत ही ऐसी है। फिलहाल ईशा अविनाश के साथ पराठा सिखवा रही थी। अल्लाह ये कब हो गया, ये सूरज किधर से निकला, आपको तो पंडित जी ने मना किया था। खैर बहरहाल फिलहाल बिग बॉस बहुत इंटरेस्टिंग नॉमिनेशन का टास्क लाए थे, मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कब ये एपिसोड आए। तो फिलहाल सब लोग आ चुके थे एक्टिविटी एरिया में, इतना खूबसूरत सेटअप सजाया था बिग बॉस ने, माय गॉड देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सबका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी लग रहा था जैसे कोई बंदे कम ही नहीं हुए, कोई एलिमिनेशन हुआ ही नहीं, इतने सारे लोग घर के अंदर भर गए हैं, लग रहा है कि अभी भी पूरे के पूरे लोग हैं, कोई निकला ही नहीं है घर से बाहर। फिलहाल रजत की एक गेम वाली, मतलब एक ख़तरनाक गेमर वाली स्माइल, क्योंकि वो सेफ जोन में मौजूद थे, उनके हाथ में था पावर कि वो हर राउंड में किसी एक को सेव कर सकते हैं। सो अब वो शायद ये देखना चाहते थे कि कितनी गणित लगा सकते हैं रजत। मुझे भी ऐसा लग रहा था कि रजत का गेम प्लान देखना चाह रहे थे। फिलहाल सबसे पहले शिल्पा जी ने नॉमिनेट किया बग्गा जी को और ईडन को। गुड जॉब शिल्पा जी, मैं बहुत खुश हूँ। फिर उसके बाद दिग्विजय ने जैसे कि विवान को किया और ईशा को, लेकिन यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले 2 राउंड में बचा लिया सारा को, 2 राउंड में बचा लिया अविनाश को, 2 राउंड में यामिनी को, 2 राउंड में उन्होंने कशिश को। मुझे समझ में नहीं आया रजत क्या करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे बहुत खुशी थी कि बग्गा जी नॉमिनेट हो रहे थे और मैं चाह रही थी कि सारा भी नॉमिनेट हो। लेकिन कहते हैं ना रजत का समीकरण इतना सॉलिड था कि रजत ने अपने समीकरण से कशिश को, यामिनी को, सारा को और क्या बोलते हैं ईशा को, अविनाश को, सबको बचा लिया जिनको वो चाहते थे। कहते हैं ना रजत जो है यार, उल्टी खोपड़ी मैं कैसे बोल दूँ इसको, ये तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहा है जो हम सोच नहीं पा रहे हैं बाहर बैठ के एज ए व्यूवर। मतलब इतना दिमाग लगा रहा है और इसके दिमाग लगाने मज़ा आता है, इंटरेस्टिंग है, गेम अच्छा खेल रहा है। ये बंदा भी बुरा नहीं है और इसका दिल भी बुरा नहीं है और इसका गेम भी बहुत सॉलिड है। खैर लेकिन अरे श्रुतिका नॉमिनेट नहीं हुई, श्रुतिका को होना चाहिए था नॉमिनेट, लेकिन किसी ने भी श्रुतिका को किया नहीं। या फिर हम ये कह सकते ईजी टारगेट सबको मिले हुए हैं, करण इजी टारगेट सबको मिले हुई हैं, कशिश ये कह सकती हूँ, और दिग्विजय, क्योंकि दिग्विजय और करण को ही हर लोग टारगेट करते हैं। लेकिन इस बार बड़ी हैरत की बात है कि करण और विवान नॉमिनेट हैं एक साथ, लेकिन और बग्गा जी का तो होना ना होना एकदम बेकार है। लेकिन आज का नॉमिनेशन जिस तरीके से हुआ, मज़ा बहुत ज़्यादा आया। रजत अपने मकसद में जैसे कि हमेशा कामयाब होते हैं वो हो गए। ईशा और सारा को उन्होंने कर लिया सेफ, जो रजत का मकसद था, जो उनके लिए फेवरेट थे। अब वो चाहते थे कि यामिनी, कशिश ये लोग भी सेफ हो जाएं ईडन, ताकि उनके टाइम्स ऑफ गॉड बनने के टाइम पे उनको बंदे मिलें। भाई ये आदमी कितना सोचता है, 2 बार टाइम ऑफ गॉड बन चुका है भाई, बस कर भाई दिमाग लगाना। लेकिन हैरत पता है कब हुई, जब रजत ने दिग्विजय को एक राउंड में सेव कर लिया। और मैं सोच में
पड़ गई। अब ये कौन सा गेम खेल रहा है, या फिर ये कह सकते हैं भाई रजत भैया बना रहे हैं अपना समीकरण यही कहेंगे, उनका समीकरण बन रहा था। फिलहाल ईशा ने कहा मेरी दोस्ती पे चाहत उंगली उठाती है, इसलिए मैं चाहत को नॉमिनेट कर रही हूँ। लेकिन जब ईशा ने बुलाया चुम को तो सेम सवाल उन्होंने बोला कि आप इर्द गिर्द करण के घूमती हैं, लेकिन चोम भी बहुत ख़तरनाक रिप्लाई कर दी। चोम ने यही कहा आप ही से सीखा है, जैसे आप अविनाश विवान के साथ हैं वैसे मैं करण के साथ हूँ। मुंह पे तमाचा पड़ा है ईशा, किससे पंगा ले रही थी? चोम से। बहुत कम बोलती है, लेकिन जब बोलती है तो बहुत सॉलिड। लेकिन आज के एपिसोड का सारांश बोलते हैं ना, सारांश एक्सप्लेनेशन सब ले लिया अविनाश ने अपने ऊपर। अटेंशन लेना था या फिर इस बंदे को दिखना था, इसको ये समझ में आ चुका है कि पूरा बिग बॉस विवान करण और शिल्पा के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो मुझे भी अपना दिखना है। अपने आप को दिखने के लिए इस बंदे ने कर दिया विवान को नॉमिनेट। अल्लाह, मैं तो एकदम शॉक्ड हो गई थी, ये क्या हो गया? ओ भाई साहब, ये टीवी पे दिखने के लिए ये कुछ भी कर रहा है। कहाँ तो दोस्ती थी, भाईचारा था, रिश्तेदारी थी, और कहाँ तो, लेकिन यहाँ पर मैं बताऊँ, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, 2 से 3 बार सिर्फ ईशा का फेस दिखाया है, उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं था कि अविनाश ने विवान को नॉमिनेट किया। अगर कोई अविनाश को नॉमिनेट करता तो इसके चेहरे का रंग उड़ जाता। लेकिन ये लड़की इतनी पुलड़ी, या फिर मैं ये कह सकती हूँ अविनाश और ईशा का प्लान था विवान को नॉमिनेट करना, क्योंकि इन लोगों को ये पता था ये स्ट्रांग है, उसलिए उसके चेहरे पे बिल्कुल भी शिकन नहीं पड़ी विवान के नॉमिनेशन से। और विवान जो थे दिल के बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सेंसिबल है। उन्होंने कहा ठीक है, उसने जो लॉजिक दिया मुझे कोई बात नहीं, मैं नॉमिनेट हुआ। लेकिन विवान मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन आपको पता है विवान, आपकी इस वजह से आपको पॉइंट किया जाएगा वीकेंड के बार पे। फ़िलहाल बिग बॉस ने रजत की तारीफ़ कि आपके टाइम ऑफ गॉड जब आप बनते हैं तो नॉमिनेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। ये तो बात सही है, जब रजत टाइम्स ऑफ गॉड हो तो नॉमिनेशन इंटरेस्टिंग ही होता है। फ़िलहाल उन्होंने कशिश से पूछा कौन किसकी वजह से घर में आया है। भाई क्यों पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता बिग बॉस का। हर बार मैंने वीडियो में बोला है ना, आप लोगों ने नोटिस नहीं किया, बिग बॉस को बीच में कूदना ही होता है जब करण और दिग्विजय का मैटर आता है। पता नहीं क्यों, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती उनकी बातें। फ़िलहाल विवान के चेहरे से ये लग रहा था कि उनको नॉमिनेशन से फ़र्क पड़ता है, भले वो निकले चाहे ना निकले, लेकिन भाई उनको फ़र्क पड़ रहा था और उनके चेहरे से वो दिख रहा था, भले वो जाहिर ना करें। लेकिन पता है सबसे शॉक्ड की बात क्या है, कि जब अविनाश ने ईशा से ये कहा कि वक्त आने पे मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तुमको भी नहीं बख्शूंगा, तो भाई मेरी ये नहीं समझ में आया, करण और शिल्पा जी और विवान में माँ बेटा के ये सब चीज़ें चल रही थी, आपने इस वजह से इनको नॉमिनेट किया और आप ईशा को ये बात बोले। और मुझे तो हैरत इस चीज़ की है कि वो लड़की सामने बैठ के ये बोल रही है आई नो, मुझे पता है कि तुम मुझे कर दोगे। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है अविनाश, आपने करण और विवान को और शिल्पा जी को बताया क्या उन लोगों को मैं इस वजह से कर रहा हूँ, पर ईशा ने आपका क्या किया था? अभी भी वक्त है चमची ईशा, अपनी आंखें खोलो। वो तुमको स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे मुंह पे बोल रहा है और 4 से 6 बार बोल चुका है, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है वीकेंड के बाद पे आपको जब ये थोड़ी थोड़ी सी फुटेज दिखाई जाए तब आपकी आंखें खुले। फिलहाल यामिनी नॉमिनेट हो चुकी थी, वो भी श्रुतिका के थ्रू, जो इसकी वजह से उनको बहुत हर्ट हुआ था। मैं भी बड़ी शौक थी कि भाई यामिनी और श्रुतिका की दोस्ती कितनी अच्छी दिख रही थी, वो उसको बिस्किट देती, उसके साथ हंसी मजाक मस्ती। लेकिन वाकई में श्रुतिका आप भी गेमर ही निकली। भोली सूरत कहते हैं ना, भोली सूरत दिल के खोटे, वो वाला हाल है। और मैंने आपको लोगों को अपनी पहली दूसरी वीडियो में ही कहा था ये लंबी रेस का घोड़ा है। शायद आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी नहीं है, जाके देखिएगा। शुरू शुरू में जो मैंने वीडियो डाली है पहले दूसरे तीसरे एपिसोड की, उसमें ही मैंने कहा था श्रुतिका लंबी रेस का घोड़ा है, इसको तो हम ज़रूर देखेंगे टॉप 6 में। तो ये लड़की है बहुत चालाक, लेकिन ईशा को सेफ प्ले हो गई हैं, इस हफ्ते नॉमिनेशन से बच गई हैं, इसलिए शायद ईशा और अविनाश बहुत खुश हैं। लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस हफ्ते का नॉमिनेशन समझ में नहीं आया। इंटरेस्टिंग तो था रजत की वजह से, बाकी ओवरऑल मुझे पसंद नहीं आया। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मेरे साथ बने रहिएगा। कल होगा टाइम्स ऑफ गॉड का टास्क, कौन बनेगा कल टाइम्स ऑफ गॉड,
तो कल के एपिसोड में कल फिर आपको मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपका फेवरेट कौन है मुझे ज़रूर बताइएगा। आप क्या चाहते हैं कल के टाइम्स ऑफ गॉड के टास्क में कौन बने टाइम्स ऑफ गॉड? फिलहाल मेरा बहुत मन है कि करण बन जाए, अब देखते हैं अल्लाह की क्या मर्जी होती है। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए।